हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द करियर पॉइंट पर। आज से हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा चैप्टर रहेगा परसेंटेज और इस चैप्टर को हम कंप्लीट रेशियो बेस पर समझेंगे। तो आप सभी ही ये जितने भी मैं रेशियो लिख रहा हूँ आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका परसेंटेज क्लियर हो जाता है तो अर्थमेटिक के लगभग सभी चैप्टर हम इसी बेस पे इसी रेशियो का यूज लेके सोल्व करेंगे। हम कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं इन क्वेश्चंस में, क्योंकि बिल्कुल 20 से 30 सेकंड 40 सेकंड से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है अर्थमेटिक का जो इतना टाइम लेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप ये सारे रेशियो याद करें और धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इनको समझेंगे कैसे और कैसे करने हैं। और दूसरी बात, मैंने इसमें पीडीएफ बेस पे आज मैंने कुछ 7-8 पेज लिए हैं अपने ही नोट्स में स्कैन करके, और आपको कंटिन्यू हर क्लास में वो नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि प्री प्लस मेंस यानी कि उससे बाहर आपको शायद ही कोई टाइप दिखेगा जिसका क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाए। मैं डेली बेस पे रूटीन बेस पे अपने नोट्स की पीडीएफ 7-8 पेज कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा, और ये पीडीएफ जो है क्वेश्चंस की ये मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो कंटिन्यू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, इसको हम कैसे सीखेंगे। परसेंट का मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है 100। जैसा कि आपको पता है कि आपने कभी सुना है 10th क्लास में 60% बनी, 70% बनी। इसका क्या मतलब होता है? अगर आपने सुना कि 60% बनी किसी की, तो इससे ये मीनिंग निकला कि उसके 100 में से 60 नंबर आए, तो इस परसेंट को हमने हटाया और इसकी जगह नीचे लगा दिया 100। यही मतलब हुआ। अब हो सकता है उसका पेपर 500 मार्क्स का था, हो सकता है 1000 मार्क्स का था, हो सकता है 2000 मार्क्स का था, कितने का भी था, लेकिन परसेंटेज का मतलब है कि वो सभी डाटा को कंक्लूड करके 100 के एक मोड में ला के रख देता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे हमने कहा 20% डिस्काउंट, इसका मतलब ये हुआ अगर वस्तु 100 रुपये की है तो आपको 20 रुपये की छूट मिलेगी। अब वो वस्तु अगर 2000 की है तो उस बेस पे आपको 200 रुपये की छूट मिल जाएगी। यानी परसेंटेज हमेशा 100 को डिनोट करेगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए कुछ मैंने रेशियो लिखे हैं। ये रेशियो क्यों लिखे हैं, जैसे आपको भी पता होगा, सबसे पहला मैंने लिखा है ये 50% बराबर 1/2। तो 50% का मतलब है कि जब मैंने प्रतिशत को हटाया तो इसका मतलब नीचे मैंने 100 लगा दिया, और 100 लगाया तो 50 और नीचे 100, तो इसका कट के रेशियो आ गया 1/2। अब आप कहेंगे रेशियो कहाँ काम आने वाला है। जब आपको पता है कि 50% कटने के बाद में 1/2 बन जाएगा, तो भाई आप इसको पेपर में क्यों लिख रहे हैं 50%, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे आप। ऐसे ही अब इसका यूटिलाइज कहाँ होगा। देखिए जैसे किसी क्वेश्चन में आपको कहा कि एक वस्तु 50% के प्रॉफिट पर बेची, ठीक है। तो पहली बात, तो अगर फॉर्मूला से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। चलिए सपोज करो कि कोई आदमी ने एक वस्तु खरीदी है, वो खरीदे 100 रुपये की। 100 रुपये तो सीधा ही हो जाएगा, 100 रुपये की खरीदी, उसको 50% के प्रॉफिट पर उस वस्तु को उसने सेल किया, तो ये तो सीधा डायरेक्ट निकल गया कि उसने 150 रुपये में बेच दी। यानी 100 रुपये का 50% कितना हो गया, तो अपने 50% के रेशियो है 1/2, तो अपने 100 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई 50 रुपये। यानी उसने 50 रुपये का प्रॉफिट कमाया और 100 रुपये वस्तु का मूल्य था, तो 100 + 50 यानी कि उसने उस वस्तु को 150 रुपये में बेच दिया। इस तरीके से हम ये रेशियो यूज लेंगे। तो देखिए मैं आप कुछ रेशियो और लिख देता हूँ इस पर। ये सारे रेशियो आपको, जितने भी मैंने रेशियो लिखे हैं सभी आपको याद करने हैं, और धीरे धीरे आप इनको याद करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपके याद हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इनको नहीं समझ पाएंगे। देखिए मैंने दूसरा रेशियो लिखा है 1/3। 1/3 बराबर आपको याद रखना है 33 सही 1/3%। यानी कि आप इस प्रतिशत को अगर खोलते हैं, देखिए 33 × 3 हो गया 99 प्लस 1 100, यानी ये था 100/3%। और इस प्रतिशत को जब आपने हटाया, तो प्रतिशत को हटाने के बाद में आपने इसकी जगह लगा दिया क्या, 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो जैसे ही 1/100 लगाया तो ये कट के इससे वैल्यू आ गई 1/3। यानी 33 सही 1/3 की प्रतिशत की वैल्यू होगी 1/3। सेम मैंने लिखा है 1/4। 1/4 का रेशियो हो गया 25%। यानी जब भी आपको किसी क्वेश्चन में 25% लिखा दिखे तो आप उसकी जगह रखेंगे वैल्यू 1/4। इनका यूटिलाइज कैसे करना है, मैं इतने क्वेश्चन करवाऊंगा, कम से कम आपको प्रतिशत में 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप कोई भी एग्जाम दे, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेट, रेलवे, बैंकिंग, आपको कहीं भी बाहर से क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं
जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा और इसी पैटर्न पे समझाऊंगा ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। लेकिन उसके लिए जो मैंने लिखा है परसेंटेज के रेशियो, आप इनको आराम से नोट कर सकते हैं सारे, इन सभी को आप नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। इसी पैटर्न पे हम सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप सभी इन जितने भी रेशियो हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। सेम इसी तरह से मैंने 1/5, 1/6 ये रेशियो हैं, आपको ये याद ही करने हैं, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है। 1/5 के बराबर होगा 1/20, क्योंकि 20%, क्योंकि 20% का मतलब हो गया प्रतिशत, जैसे ही हटाया हमने नीचे 100 लगा दिया और इसको काट के वैल्यू 20 और 20×100 यानी कि 1/5। सेम 1/6 इसका बराबर अगर प्रतिशत लिखेंगे आप तो इसका आ गया 16 सही 2/3%। 1/7 की जगह लिखेंगे तो आ जाएगा 14 सही 2/7%। ये रेशियो हैं, इनका यूटिलाइज कैसे होगा बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, बस थोड़ा वेट कीजिए। अब कुछ चीज़ें ये हैं कि क्या यही प्रतिशत हैं जो सारे एग्जाम में इन्हीं से क्लियर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत से प्रतिशत हैं और भी बहुत से रेशियो हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अभी क्या करेंगे, बाकी जो प्रतिशत के हमारे पॉइंट हैं, सॉरी एक सेकंड के लिए वेट करते हैं, इनके लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपको पूछता है वो, सपोज करो 25% ना पूछ के 50 का तो रेशियो आ गया, 75% पूछता है तो 75% का कैसे रेशियो निकालेंगे आप बताइए। 75 का मतलब हो गया कि 75/100, तो 25 से आप इसको काट दीजिए, 25×3 = 75 और 25×4 यानी 75% का रेशियो हो गया 3/4। तो आप ऐसे ना याद करके आप एक चीज़ देखिए, जैसे मैथ्स में हम लिख सकते हैं 5 = 5, ये बिल्कुल सही है मैथ के अकॉर्डिंग। अगर मैं एक साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और एक साइड 3 से कर दूं, क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू हो गई 10 और ये आ गई 15 और 10 और 15 आपस में बराबर नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे कि जहाँ पे मैंने लिखा है 25% के बराबर लिखा मैंने 1/4 और मुझे रेशियो निकालना है 75 का, तो मुझे पता है अगर 25 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 आ जाएगा। तो सेम जब ये वाली संख्या 3 से हुई है तो इधर वाली संख्या को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 का रेशियो हमारे पास आ गया 3/4। ऐसे ही आप देखेंगे 20%, 20% के बराबर मैंने लिखा है 1/5, 20% के बराबर लिखा है 1/5। तो 20 की लाइन में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 20 के पाड़े में बोल दीजिए आप चाहे तो। 20 सबसे पहले अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 × 2 हो गया 40, तो इधर भी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ से आपके पास निकल के आ गया 40% का रेशियो, जो कि कितना होगा 2/5। सेम 60% का निकालना होगा तो हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 × 3 60% हो गया, तो इधर इसका रेशियो बन जाएगा 3/5। अगर 80% का रेशियो निकालना आपको तो 20, आपको पता है कि 80 20 की लाइन में आएगा, 20 चौक 80, तो आप 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 4 से करेंगे तो रेशियो बन जाएगा 4/5। इस तरीके से हम सभी के रेशियो आसानी से लिख सकते हैं। देखिए अभी और कुछ मैं आपको डाटा लिख देता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, प्लीज़ वेट कीजिए। अब देखिए, अब 20% का हो गया, अब हम लिखते हैं 16 सही 2/3%, जो 16 सही 2/3% है। तो अब देखिए, अगर मैं 16 की लाइन में आगे कौन सी संख्या आएगी, अगर मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 सही 2/3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 16 सही 2/3, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का डबल 32 हो गया, और इसको इस 3/2 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से तो 2 कट जाएगी, नीचे वाली वैल्यू, ऊपर बच गया 3, तो ये बन जाएगा आपका 33%, यानी 33 सही 1/3%। और 33 सही 1/3% के रेशियो क्या होंगे, एक सेकंड देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सॉरी इसका सिस्टम एक बार ठीक होने दीजिए। ये आज ही हमने टेक्निकल बोर्ड से इसे क्लास स्टार्ट करी है, तो थोड़ा डिले के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बस इतना रहने देते हैं इसको।
बाकी पेज आराम से दिख जाएंगे हमें, बिल्कुल सही है। ये पहले पेज में थोड़ा इश्यू है, चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार। 16 सही 2/3, अगर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16 सही 2/3। इसको जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 16 × 48 और 2 50/3, ये हो गया 50/3। और इसको कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जो परसेंटेज इसके साथ लगा था उसकी जगह नीचे लगाएंगे 100, तो इसका क्या रेशियो आएगा, 50, इसको किया तो 2 और ये 2 से 2 कट गया, यानी इसका रेशियो आ गया 1/3। इसका रेशियो आ गया 1/3। यानी आपको दूसरा डाटा मिल गया कि अगर 33 सही 1/3% आपको कहीं भी दिखता है तो उसका रेशियो आ जाएगा 1/3। और वैसे भी ये रेशियो मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ था। 33 सही 1/3% का रेशियो होगा 1/3। अच्छा, अगर इसका डबल आता है, कहीं आपको दिखता है 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, तो इस रेशियो के बराबर आप रखेंगे ये वाला 2/3। सोल्व होने के बाद की वैल्यू है ये, यानी 66 सही 2/3% का रेशियो आ जाएगा 2/3। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं कुछ। अभी इन सभी डाटा से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, मैं वो सभी संख्याएं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाएं। देखिए अभी 1/5 का बता दिया आपको, 20 40 60 आएगा। 1/6 का बता दिया, 1/7 का हो गया। अच्छा, इसमें 1/12 सॉरी 1/8, 1/8 का रेशियो हमने लिखा है 12.5%। समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ कि जो 12.5% है, 12.5% से 1/8 कैसे आया, पहले तो मैं यही बता देता हूँ आपको। तो देखिए 12 × 2 24 + 1 25, यानी ये बन गया 25/2%। और जैसे ही मैं इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो इसकी जगह नीचे 100 लगा दूंगा, ठीक है। और 100 लगाने के बाद में ये कट गया ऐसे 4 से और इसकी वैल्यू आ गई 1/8, क्योंकि 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 12.5% की वैल्यू कहीं भी आपको क्वेश्चन करते टाइम दिखता है तो उसकी वैल्यू होगी 1/8। अच्छा, 12.5 से और कौन सी संख्याएं निकल सकती हैं, अगर मैंने 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा हमारा 37.5%, ये बन जाएगा 37.5%। तो सेम, जब 12.5 की वैल्यू 1/8 थी तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास डाटा आ गया 3/8। तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में अगर 37.5% दिखता है तो उसकी जगह मैं डायरेक्ट 3/8 लिखने वाला हूँ। तो आप इन चीज़ों को धीरे धीरे करके याद कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन करते टाइम आप एकदम से यही देखते रहेंगे कि ये 3/8 कहाँ से आ गया। जब भी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इन सब चीज़ों को याद करेंगे। तो देखिए 10% से तो आप सारी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी निकाल सकते हैं। देखो 10% का रेशियो आ गया 1/10, आसानी से। तो आपको पता ही है, जैसे प्रतिशत हटाया नीचे मैंने 100 लगाया तो 10 से कट गया 10 बार, इसलिए इसका रेशियो था 1/10। ये सबसे आसान है। आपको 30 निकालना है तो देखो 10 के साथ क्या करूं कि 30 बन जाए, भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 का रेशियो आ गया। तो इधर भी 3 से कर दो, इसकी वैल्यू थी 1/10, इसको जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई 3/10। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई 3/10। अगर आपको निकालना है 60% का रेशियो, तो जब आपको पता है 10% के बराबर रेशियो है हमारा 1/10, और आपको निकालना है 60%, तो इसको आप करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। तो 10 × 6 60 हो गया। तो इधर भी आप कर दो 6 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट रहा है, 2 5 10 और 2 3 6, यानी कि 3/5। तो आपको 60% का रेशियो मिल गया 3/5। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जितनी भी हैं। ये छोटी छोटी ये बेसिक्स हैं, अगर ये आपके क्लियर हो गए तो हम बहुत अच्छे से, अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आज ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए लिए हैं मैंने, और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इनका यूटिलाइज कैसे होगा वो भी देखेंगे साथ में। हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉरी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें सॉल्यूशन भी है, ये मेरे खुद के क्लास नोट्स थे जो मैं सभी नोट्स आपको एज इट इज़ मैं समझा भी दूंगा, और इसमें क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 400 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन है। 400 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत है। तो सीधी बात है,
दोनों का डाटा सेम होना चाहिए, या तो ऊपर भी ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होना चाहिए। तब तो आप सीधा लिखते कि 400 ग्राम अपॉन, यहाँ भी ग्राम में होता तो ग्राम लिख देते, इंटू 100 करते तो पता लग जाता। लेकिन नीचे केजी है, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, तो 5 केजी में हुआ 5000 ग्राम। तो ऊपर अगर ग्राम था तो हमने 5 केजी को भी ग्राम में बदल दिया, इंटू 100 परसेंटेज निकालना था। यानी वही बात है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है और आपके आए, मैथ का ही पेपर है मान के चलिए, 100 मार्क्स का पेपर है, आपके आए 70 मार्क्स, मैंने पूछा कितनी प्रतिशत बनी आपकी मैथ में, तो आप यही कहेंगे कि सर 70 मार्क्स आए हैं, 100 का पेपर था, इंटू 100 कर दो, तो इस 100 से 100 कट गया, तो आप कहेंगे कि मेरी बनी है प्रतिशत मैथ में 70। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि पूछ रहा है 400 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत है, तो आपने सबसे पहले 400 ग्राम लिख दिया, 5 केजी में कितने ग्राम होते थे 5000 ग्राम, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इससे ये कट गया, और 5 में आपने 40 में 5 का भाग दिया तो आ गया 8%। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन कि 400 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, एक सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन है कि ये है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, 60 पैसे 4 रुपए का कितना प्रतिशत है। ये भी वही बात होगी, क्योंकि ऊपर पैसे लिखे हैं इसने, नीचे रुपए लिख दिए, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 60 पैसे, और नीचे 4 रुपए हैं, इसको भी मैं पैसे में चेंज कर दूंगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। तो अगर 4 रुपए को मैं पैसे में चेंज करता हूँ तो ये बन जाएंगे 1 रुपये में 100 पैसे, तो 4 रुपये में 4000 पैसे इंटू 100। तो आप देख लीजिए डाटा कैसे कट रहा है इसमें, ये 2 जीरो हैं, यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगी, एक से ये कट गया, और आपको देना है 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 6 में 4 का भाग, तो कि आ गया 4 1 4 और बच गया 2, तो 4 5 20, यानी ये हो गया इसका 1.5%। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कि 60 पैसे 4 रुपये का कितना प्रतिशत है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर। इस टाइप के मैंने फिर सभी क्वेश्चन साथ में कवर किए हैं कि जहाँ जहाँ भी आपको ऊपर या नीचे से डाटा चेंज करना पड़ता। 20 सेंटीमीटर 5 मीटर का, तो देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ये संख्या सेंटीमीटर में लिखी है, ये संख्या मीटर में लिखी है, तो 20 सेंटीमीटर आपने लिखा, नीचे 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो जब 100 होता है तो 5 मीटर में 500 हो जाएगा, इंटू 100। आपको निकालना था ना कितना प्रतिशत है, तो इससे ये 2 जीरो से कैंसिल होगी, और 20 में आपने 5 का डिवाइड किया तो आ गया 4%। जिसकी मैथ बिल्कुल वीक है उसको भी समझ में आ रहा होगा आराम से, और मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक, जहाँ 2 से 3 को भी गुना करना है तो मैं समझा के चलूँगा, क्योंकि जिन लोगों को डर लगता है कि मैथ की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी जहाँ 0+1 भी ऐड करना है तो मैं बता के चलूँगा कि कैसे होगा, ताकि आप जो आपका टारगेट है, जो जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक आप पहुँचें आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो अभी आपको रेशियोज मैंने समझाए हैं उन्हीं के बेस पे हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना कम है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको कोचिंग में जाओगे, ये फॉर्मूला वो, अरे भाई इतने फॉर्मूले आप याद कर लियो पेपर में। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदने पर 10% का डिस्काउंट देता है, आपने डिस्काउंट का फॉर्मूला कर रखा था, कर दिया। उसने साथ में कहा कि 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देता है। फिर उसने कहा कि उस जो वस्तु खरीद रहा था, चीनी थी वो, उसने तोलते वक्त 10% की बेईमानी कर दी, ये भी फॉर्मूला याद कर लिया। फिर उसने कहा कि उसने 10% के लिए चुंबक का बाट लगा दिया एक साइड में, अरे भाई वो 50 टाइप से वैल्यू चेंज कर सकता है। आप कितने याद करोगे, आप कितने फॉर्मूले याद करोगे। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको कभी भी इधर उधर फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली क्वेश्चन बहुत कम समय में कर पाएंगे। मैंने 2 या 3 बार, सॉरी 2 बार सीजीएल दिया, और दोनों बार मेरे फ्री में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे सीजीएल के एग्ज़ाम में, और बहुत जल्दी मैं 20-30 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में कर लेता था। तो अभी मैं मेरी स्पीड से अगर समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत स्लोली आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा जिस लेवल तक मैंने खुद ने तैयारी कर रखी। क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैंने सोचा चलो कुछ नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। बैठे रहने से ठीक है कि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी और कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी।
मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कंटिन्यू हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये था कि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना कम है। तो सबसे पहले हम ये बाद में देखेंगे कौन ए है कौन बी है। मुझे डाटा दिखा यहाँ पे 25%। तो आप बताओ 25% का रेशियो जो हमने अभी पढ़ा है उसका था 1/4। आपको ये याद करने हैं। 25 इस प्रतिशत के नीचे 100 लगाओगे तो 25 और 25 चौक 100, 1/4 ये हमने पढ़ लिया था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वैल्यू 4 है तो दूसरी वैल्यू 1 अधिक है, दूसरी वैल्यू 1 अधिक है। ये 1/4 क्या दर्शा रहा है आप ये बताओ, क्या शो कर रहा है? ये अच्छे से समझना, ये 1 इस 4 का 25% है। ये जो 1 है ये इस 4 का 25% है, इसलिए हम इसको छोटी संख्याओं में लेके आ गए 100 की बजाय, ताकि जल्दी सोल्व हो जाए। तो अगर मूल संख्या 4 है तो मैंने लिख दी 4, और एक संख्या होगी एक ज़्यादा, 25% ज़्यादा बोल रहे हैं ना, तो 4 अपने आप में 100% है, और एक ज़्यादा यानी 25% ज़्यादा, तो दूसरी संख्या होगी 5। रेशियो बन गया 4 से 5। अब हमें अब तय करेंगे कि कौन ए है और कौन बी है। तो उसने कहा ए बी से 25% अधिक है, यानी अधिक कौन है? ए। और यहाँ अधिक कौन है? 5। तो 5 के ऊपर हमने लगा दिया ए और 4 के ऊपर लगा दिया बी, यानी ए है 5 और बी क्या है? 4। तो पूछ रहा है बी ए से कितना कम है, जिससे कम है वो नीचे आएगा में से, ए से कम, यानी ए है हमारा कितना? 5, तो मैंने नीचे लिखा 5। बताओ कितना कम है? 5 से 4 गए यानी कि 1 कम है, तो 1/5 आ गया। और 1/5 किसका रेशियो था? 20% का। आपने वो रेशियो याद करने हैं तो इजीली आप निकाल दोगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू कट के आपके पास में आ जाएगा 20%। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन था ए बी से 25% अधिक है, तो 25% का मैंने रेशियो लिख दिया 1/4। फिर मैंने देखा कि अगर बेस वैल्यू 4 है तो दूसरी वैल्यू 1 अधिक है, यानी कि दूसरी वैल्यू होगी 5। फिर मैंने तय किया कौन, ए या बी है। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि ए अधिक है बी से, तो जो अधिक संख्या थी उसके ऊपर मैंने ए लिखा, कम संख्या थी उसके ऊपर बी लिखा। पूछ क्या रहा था कि बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है। जिससे कम है उसको लिखा हमने नीचे, यानी कि ए से, ए की बात हो रही है, यानी कि मूल वैल्यू है ए, तो उसको लिखा मैंने नीचे 5। और कितना कम है? 1, और 1/5 का रेशियो होता है 20%। आपको याद होना चाहिए 2/5 होता है 40, 3/5 होता है 60, और 4/5 होता है 80%। ये मैं साथ ही साथ आपको याद करवाता रहूँगा ताकि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 16 सही 2/3% कम। अब देखिए, अब ऐसा जब क्वेश्चन होगा तो आप कहाँ इनके प्रतिशत को रेशियो में चेंज करेंगे? आपने सीधा याद करा दिया मैंने आपको कि 16 सही 2/3% आपको जहाँ भी दिखे, 16 सही 2/3% जहाँ भी दिखे उसकी वैल्यू होगी 1/6। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से बस परसेंटेज उठाया, उसकी जगह लिख दिया आपने रेशियो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? मूल संख्या है 6, मूल संख्या है 6, और एक एक बता रहा है कि वो एक इस 6 का 16.5%, कम या ज़्यादा बाद में तय करेंगे। अभी तक वो एक बस इतना कह रहा है कि ये एक इस 6 का 16.5%, 16 सही 2/3% है। बस आपने अभी तक कुछ नहीं करना, आपको आपने 16 सही 2/3% का रेशियो लिखा 1/6। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कम है, यानी एक संख्या 6 है और फिर एक कम होगी तो दूसरी संख्या होगी 5। अगर ज़्यादा होती तो 6 से 1 बढ़ के हो जाती 7, लेकिन इसने कहा है इतना प्रतिशत कम, तो आपने लिख दिया रेशियो 6 से 5। अब देखेंगे कौन ए और बी है। इसने क्या लिखा है? ए बी से कम है, यानी कम इस बार कौन है? ए। तो कम वाली संख्या के ऊपर हम लिखेंगे ए, यानी ये 5 हो गया हमारा ए और ये 6 हो गया हमारा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बी ए से कितना अधिक है, बी ए से, किससे? ए से, तो ए नीचे आ जाएगा, इससे तुलना करवा रहा है ए से, तो ए आ गया नीचे। और कितना अधिक है आप बताओ? 5 से 6 पे गए यानी कि 1 अधिक है, तो ये बन गया 1/5। और वापस से 1/5 का रेशियो होता है 1/5, जो रेशियो याद करवाया उसका मतलब होता है 20%। तो आपका आंसर आ गया 20%। समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अभी भी रेशियो नहीं याद है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें आप 5 का भाग दोगे, तब 20% आएगा। इससे बेटर है कि आप रेशियो याद कर लो। फिर से याद करवा देता हूँ, 1/2 50, 1/3 33 से 1/3,
1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से ही 2/3%, 1/7 हो गया 14 से ही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 से ही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 11 से ही 1/9%, 1/12 8 से ही 1/3%। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे हो गया हूँ, चलिए धीरे धीरे करेंगे तो भी कवर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, धीरे भी करा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल का मूल्य 25% अधिक हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप समझना, इस एक क्वेश्चन से अगले 10 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि चावल या कोई भी दे देगा आपको, चावल चीनी किसी भी चीज़ का आपसे प्राइस दे देगा। देखिए 3 चीज़ होती हैं, एक होती है प्राइस, एक होती है कंजप्शन। अगर हिंदी में बोलूँगा तो ये हो गया मूल्य, एक होगी खपत और एक हो गया खर्चा। ये 3 चीज़ें हैं, प्राइस, कंजप्शन और खर्चा। तो अब देखिए, अगर आपकी खपत घर में 5 केजी चीनी की खपत है, कितने केजी की चीनी की खपत है? 5 केजी की, और चीनी का भाव है 20 रुपये किलो। तो 20 गुना 5, आपके घर का खर्चा आया 100 रुपये। केवल चीनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस थी 20 रुपये किलो, खपत थी 5 केजी की, तो खर्चा आया 100 रुपये। अब मैंने कहा कि चीनी का मूल्य कुछ प्रतिशत बढ़ गया, चीनी का मूल्य कुछ प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन आपका खर्चा अपरिवर्तित रहा। यानी आज भी आपका खर्चा 100 रुपये ही है, जबकि चीनी का मूल्य बढ़ गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये भी बढ़ गया लेकिन खर्चा 100 रुपये? ऐसा तब हुआ होगा कि ये वाली संख्या कम होगी, आपने खाना कम कर दिया, कंजप्शन आपकी कम हो गई। तो सपोज करिए कि चीनी का मूल्य हो गया 25 रुपये। पेन से अगर नहीं दिख रहा है तो मैं वापस उसी से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। सपोज करिए कि चीनी का मूल्य हो गया 25 रुपये पर केजी और खर्चा आपका 100 है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि आपकी खपत आ गई 4 केजी की। तो इससे एक रिजल्ट निकल के आया है, वो ये आया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्राइस जो थी, प्राइस के रेशियो कितने बढ़े आपके? प्राइस के रेशियो बढ़े। पहले प्राइस थी आपकी 20, अब प्राइस होगी 25। तो बताओ किस अनुपात में प्राइस बढ़ी आपकी? इसको काट दीजिए, 4:5। यानी कि प्राइस अगर पहले 4 थी तो आज 5 हो गई। तो आप एक चीज़ नोट करी होगी कि जो खपत है वो अपने आप ही 5 से 4 में आ गई। यानी यहाँ से रिजल्ट ये निकल गया कि जिस रेशियो में प्राइस बढ़ी है उसी रेशियो में कंजप्शन, खपत कम हो गई। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जब दो वेरिएबल हैं, दो संख्याएं हैं, उनके मल्टीप्लाई से एक तीसरी संख्या आ रही है और वो तीसरी संख्या अपरिवर्तित है एक के बढ़ने के बाद भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली संख्या जिस अनुपात में बढ़ी है, दूसरी संख्या उसी अनुपात में कम हो गई। यहाँ जैसे आपने देख लिया कि मूल्य 20 से 25 हुआ था, तो मूल्य के रेशियो बढ़े थे 4 से 5, तो कंजप्शन, खपत के रेशियो हो गए 5 से 4। ठीक है, इस बेस पे हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला कहाँ लिखा है क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन है कि चावल का मूल्य 25% अधिक हो जाता है। पहले तो मैं लिखूंगा 25% के अनुपात, वो बन गए 1/4। 25% के रेशियो क्या बन गया? 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मूल्य पहले 4 था तो अब 1 रुपये बढ़ गया मूल्य, तो कितना हो गया भाई? यहाँ लिख देता हूँ मूल्य में, मूल्य हो गया आपका 4 से 5, ये 25% बढ़ गया। अगर मूल्य पहले 4 था, अब 1 रुपये बढ़ गया, तो आपका मूल्य हो गया 4 से 5। तो पूछ रहा है खपत में कितनी कमी करे कि खर्चा कांस्टेंट रहे। तो आपको अभी दिखाया था कि खपत में उतनी ही कमी होगी जितना मूल्य बढ़ा है। तो मूल्य 4 से 5 हुआ है, तो आप खपत कर दीजिए 5 से 4, इसको उल्टा लिख दीजिए, ये होगी आपकी खपत। खपत में कितनी कमी होगी? 5 से 4। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें कि 4 रुपये किलो मूल्य था, 5 केजी खपत थी, तो कितना मल्टीप्लाई आया? 20। और इसका गुणा कितना आया? वो भी 20। यानी आपको पता लग रहा है कि आपका खर्चा अपरिवर्तित है, पहले भी खर्चा 20 था, आज भी 20। और क्वेश्चन में भी यही बोल रहा था कि
खर्चा कांस्टेंट रहे, अपरिवर्तित रहे, तो बिल्कुल अपरिवर्तित है, दोनों टाइम में 20-20 था। तो आपको कितना रेशियो खपत का चेंज हुआ? खपत होगी आपकी 5 से 4। खपत कितनी होगी आपकी? 5 से 4। तो आपकी खपत में कमी आई 1 रुपये की, और 1/5 कितने पे आई कमी? 5 पे, क्योंकि पहले 5 हो रही थी, अभी होगी 4। तो 1 की कमी किस पे आई? इस 5 पे, और 1/5 फिर वही रेशियो, यानी कि 20%। आंसर आ गया इसका 20%, यानी कि खपत में कितनी कमी करेगा वो? 20% की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इसी का सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चावल के मूल्य में 11 से ही 1/9% की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले मैं 11 से ही 1/9% के रेशियो लिखता हूँ, वो होंगे 1/9। इसको तो बहुत आसान है, इसी में लिखा है इसका रेशियो, आप याद कर लेना, ये 1/9 इसके बराबर आ जाएगा। 1/9 की वृद्धि की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले आपका मूल्य था 9, बढ़ने के बाद 1 बढ़ा तो आपका मूल्य हो गया 10। तो मैं मूल्य के रेशियो लिख देता हूँ, आपके मूल्य के रेशियो हो गए 9 से 10। मूल्य के रेशियो हो गए 9 से 10, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ इसको, मूल्य पहले 9 था, अब हो गया 10। तो कंजप्शन यानी खपत क्या होगी? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, खर्चा अपरिवर्तित रहे क्वेश्चन में, तो वही बात, जब खर्चा अपरिवर्तित है तो आपको कुछ नहीं करना, मूल्य दिया हुआ है तो खपत के रेशियो उस मूल्य के रेशियो के उल्टे हो जाएंगे, यानी कि ये 10 यहाँ पे आ जाएगा और ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके खपत के रेशियो आ गए 10 से 9। तो कितनी कमी आई खपत में? 1 की। कितने पे आई? 10 पे, तो 1/10, और 1/10 कितना हो जाएगा? 10%। समझ में आ गई? ये लिखा है मैंने यहाँ 1/10। जिस पे कमी आ रही है उसको लिखेंगे नीचे, जितनी कमी आ रही है उसको लिख दिया हमने ऊपर। 1 की कमी आई तो 1/10, यानी खपत में कितनी कमी आ गई? 10% की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, इतनी इतनी भी स्लो स्पीड में नहीं रखने वाला हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको भी। आप सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से समझ में आ गया कि हम कैसे किसको नीचे रख रहे हैं, किस प्रकार से रेशियो लिख रहे हैं, तो अभी मैं अगर फुल स्पीड से पढ़ाऊँगा तो शायद आप नेक्स्ट क्लास नहीं देखेंगे। मैं बिल्कुल आपके बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जब क्लियर हो जाएंगे तो आपका इससे रिलेटेड आपके चैप्टर हैं प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, ठीक है। और भी एक आधे से टाइम डिस्टेंस वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी हम प्रतिशत का उपयोग, ये तो हर जगह आपके काम आने वाला है, इसलिए ये रेशियो वगैरह आपके अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन देखिए आप, सेम वही कंसेप्ट जो भी मैंने बताया वो यहाँ भी लगेगा। आप एक चीज़ देखिए कि जब एक व्यक्ति की सैलरी, एक आदमी 10 घंटे काम करता है, कितने आवर काम कर रहा है? 10 आवर, और उसको पर आवर 10 रुपये ही मिल रहे हैं। 10 घंटे काम कर रहा है, ये सैलरी है उसकी, पर घंटे की सैलरी 10 रुपये मिल रहा है, तो बताइए उसको एक दिन की सैलरी क्या होगी? 100 रुपये। भाई 1 घंटे के 10 रुपये मिल रहे हैं, 10 घंटे के उसको मिल गए 100 रुपये। अब हुआ क्या कि उसकी जो सैलरी थी वो बढ़ा के 20 रुपये कर दी हर घंटे की, लेकिन उसकी टोटल सैलरी में फ़र्क नहीं पड़ा। वही बात जो भी कंजप्शन वाली थी कि मूल्य बढ़ गया, लेकिन घर में जो आपका खर्चा हो रहा था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, आज भी उतना ही खर्चा हो रहा है। तो क्या हुआ था उसमें कि भाई खपत कम हो गई थी। कितनी? जिस अनुपात में मूल्य बढ़ा उसी अनुपात में खपत कम हो गई। तो सेम यहाँ है कि व्यक्ति की 10 घंटे काम कर रहा है, पर घंटे की सैलरी 10 रुपये है, तो 100 रुपये कमा रहा है, लेकिन उसकी तनख्वाह डबल कर दी, 20 रुपये कर दी हर घंटे की, लेकिन उसकी सैलरी फिर भी 10 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने काम करना कम कर दिया। अब वो कितना काम कर रहा है? क्योंकि 20 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तब 100 आएंगे, यानी अब उसने काम करना स्टार्ट कर दिया 5 घंटे। तो जिस रेशियो में सैलरी बढ़ी होगी उसी रेशियो में उसका पर आवर काम करने का कम हो गया। देखिए आप, ये सैलरी कितनी बढ़ी उसकी? पहले 10 थी, 20 हो गई, यानी कि सैलरी में परिवर्तन आया 1/2। जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी पहले सैलरी 1 थी अब 2 हो गई। तो आप जस्ट देखेंगे कि उसका जो काम करने का समय था, ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है, वो उसी रेशियो में कम हुई। पहले 10 घंटे करता था, अब 5 करता है, तो 5 से काट दीजिए, 2:1। समझ में आ गया आपको ये चीज़? तो इस टाइप से भी इस लैंग्वेज पे भी इसी क्वेश्चन को दिया जाएगा जो अभी आपको समझाया है। ये कुछ ऐसे पैटर्न हैं जहाँ पे दो संख्याओं के मल्टीप्लाई से तीसरी संख्या आती है, और उस
तीसरी संख्या के बेस को लेकर इन्होंने एक क्वेश्चन बना रखे हैं कि कैसे क्वेश्चन होगा। तो देखिए अभी आप इस क्वेश्चन को हम कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, ये कर रहे थे हम क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की सैलरी को 25% बढ़ा दिया गया। इसकी सैलरी 25% बढ़ा दी, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 25% के रेशियो, जो कि होंगे 1/4। ये तो अब आपको याद करने ही है धीरे धीरे। अब इसकी सैलरी बढ़ गई, तो इसकी सैलरी कितनी होगी, यानी पहले 4 थी, अब 1 बढ़ गई, तो सैलरी आ गई इसकी 4 से 5। ये मैंने यहाँ पे लिखा है सैलरी 4 से 5। तो कह रहा है इसके समय में कितनी कमी करी जाए कि इनकम वहीं रहे, इनकम अपरिवर्तित रहे, यानी कि तीसरी चीज़ कांस्टेंट है। तो सीधी इसके अपोजिट कर दीजिए रेशियो, 4 से 5 थे, तो उसका जो समय में कमी होगी वो उल्टी हो जाएगी इसके विपरीत, यानी कि पहले 4 से 5 थी, तो इसका उल्टा कर दीजिए 5 से 4। तो कितना कम हुआ, 1। किस पे, इस 5 पे। तो 1/5 और 1/5 फिर से 20%। इसका आंसर आ गया 20%। समझ में आ रहा होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 33 से ही 1/3% बढ़ा दिया गया। सबसे पहले तो 33 से ही 1/3 के रेशियो क्या होंगे, जो इसके साथ में लगा है वही होगा इसका रेशियो 1/3। सॉरी, इसका रेशियो होगा 1/3। तो इसका वेतन बढ़ा दिया गया, इसका मतलब पहले इसका वेतन कितना था, 3। बढ़ने के बाद इसका वेतन कितना हो गया होगा भाई, 1 बढ़ा ना ऊपर, तो बढ़ने के बाद इसका वेतन आ गया 3 से 4। पहले 3 था वेतन, अब हो गया 4, ये इसका वेतन बढ़ गया। ठीक है, अब अगर उसका वेतन बढ़ा है तो उसकी सैलरी में भी चेंज होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि उसके समय में कितनी प्रतिशत कमी कर दें कि उसकी सैलरी नो चेंज रहे, सैलरी में कोई चेंज ना हो। तो इसका मतलब सैलरी में चेंज नहीं हो रहा, तो उसका समय उसी अनुपात में कम कर दिया। तो अगर वो पहले 4 घंटे करता था तो अब 3 करेगा। इसके अनुपात उल्टे करने और कुछ नहीं करना, इसके अनुपात विपरीत कर दो। ठीक है, तो ये उसका आ गया समय। अब कितना कम हुआ देखिए आप, पहले 4 घंटे काम करता था, अब कर रहा है 3, तो कितना कम हो गया, 1। तो मैं लिखूंगा 1/4, पहले वाला हमेशा नीचे लिखेंगे बेस वैल्यू। और 1/4 किसका अनुपात होता है, 25%। आपको अगर ये याद नहीं हो रहे हैं तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी 25 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए और खपत 10% कम हो जाए तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इसका दूसरा टाइप आ गया। देखिए पहले हमने क्या क्या पढ़ा था कि मूल्य में वृद्धि हुई, तो ये आपका मूल्य है। ठीक है, मूल्य में कितनी वृद्धि कर रहा है, 30%। तो पहले तो आप ये बताओ 30% के रेशियो क्या होंगे, 3/10। अभी आपको याद करवाया था 10% का होता है 1/10, 20 का 2/10, 30 का 3/10, 70 का 7/10, 80 का 8/10। आप अच्छे से याद कर लें। तो 30% के रेशियो क्या हो गए, 3/10। ठीक है, तो 3/10 को हम कैसे यूज लेंगे, देखिए आप इसे 3/10 को यूज लेंगे कि अगर पहले मूल्य 10 था तो अब कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया भाई, तो मूल्य हो गया 10 से 13। समझ में आया आपको कि मूल्य 30% का मतलब हुआ, पहले 10 रुपये था अब हो गया 13 रुपये। आगे क्या कहा है, और खपत 10% कम हो जाती है, यानी कि उसकी कंजप्शन जो घर में वो खा रहे हैं चावल, वो 10% कम खाने लगे। तो 10% का रेशियो क्या होगा, 1/10। और कम खाने लगे इसका मतलब पहले 10 खा रहे थे अब 9 खाएंगे, तो हम रेशियो उतार देते हैं इसका भी ऐसे कैसे, 10 से 9। एक सेकंड, 10% कम हुआ तो रेशियो हो गया 10 से 9। ये हो गया इसका खपत, ये ख लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब बताइए मूल्य को और खपत को मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्चा आ जाएगा, यानी 100 रुपये होता था पहले, अब कितना हो रहा है, 13 गुणा 9 कर दीजिए, कितना हुआ, 13 इंटू 9 कर देंगे तो 117, 117। तो बताइए खर्चे में क्या प्रभाव पड़ा, पहले 100 रुपये खर्च होते थे, अब उनके हो रहे हैं 117 रुपये। तो कितना बढ़ गया, 17 रुपये बढ़ गया खर्चा। और 100 पे बढ़ा इसलिए सीधा ही प्रतिशत लगा देंगे, और कोई संख्या होती तो वही लिखता 17, फिर नीचे ये संख्या इंटू 100। यहाँ तो 100 पे बढ़ रहा है, और 100 पे कोई भी संख्या अगर कम या ज़्यादा हो रही तो वो सीधी उसकी प्रतिशत वैल्यू होती है। क्योंकि चैप्टर स्टार्टिंग में ही मैंने समझाया कि 100 जो एक वैल्यू है ये बेस वैल्यू है, इसी पे प्रतिशत डिसाइड किया जाता है। जब भी यहाँ पर 100 हो और जितना भी कम या ज़्यादा हो रहा हो सीधा उसका आंसर आ गया। यानी कितनी वृद्धि आई खर्चे पे, 17%। अब आपको समझ में आया कि इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया भाई,
मूल्य का और ये जो खपत थी इसका इसलिए मल्टीप्लाई किया कि आप समझिए, अगर 10 रुपये किलो किसी चीज़ का मूल्य है और आप 10 किलो घर में लेके आ रहे हैं राशन, चावल, चीनी, जो भी, तो आपको कितना खर्चा है? 100 रुपये। इसलिए इनका मल्टीप्लाई किया। कहीं मैं इनको ऐड भी करूँगा, कहीं मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से समझिए कि कहाँ गुणा होंगे, कहाँ जुड़ेंगे, फिर आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी लाइन पे 10 से 11, 10 से 9, 10 से 13, 5 से 6 आपकी कंप्लीट अर्थमेटिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी विद नोट्स। और ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि आप किसी कोचिंग में जाओगे, पहले आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे प्री के नाम पे, मेंस के नाम के 30 क्वेश्चन कराएंगे, फीस लेंगे हज़ारों में। उससे बेटर आपको घर बैठे आसानी से चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हो सकता है मेरे से कोई गलती से कुछ बोलना कुछ चाह रहा हूँ, कुछ निकल गया हो, तो मैं उसमें मैं भी सुधार करूँगा और आपको मैं समझा दूंगा फिर से। नेक्स्ट क्लास में मैं अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट है मैं फिर से समझा दूंगा उसको। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना समय ना ख़राब करें, आप कहीं से भी पढ़ें, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए है सिलेक्शन लेना ज़रूरी। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कौन टीचर सही है और कौन गलत है। देखिए, बहुत टीचर हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स का बेस ही बहुत हाई होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि ग्राउंड पे बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि नीचे मुझे बेस में ये क्यों लेना है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कितना बढ़ गया है तो मुझे डायरेक्ट 17 क्यों लिखना है। ठीक है, और मुझे पता है क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ और मैं भी हिंदी मीडियम से बिल्कुल गांव के सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है और मैं उसी पॉइंट पे काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको भी ये दिक्कतें ना आएँ और आप सिलेक्शन तक पहुँच पाएँ। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चावल के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अभी मैं रेशियो लिख सकता हूँ डायरेक्ट चावल के, तो 40% के रेशियो क्या होंगे? देखो, आपने अगर 20% याद कर रखे तो 20 का होता है 1/5। तो 20 को 40 बनाने के लिए इधर 2 से गुना किया तो 20 गुना 2 40 हो गया, तो इधर भी 2 से कर दो, तो 1/5 को 2 से किया तो 40 के रेशियो बन गए 2/5। याद हो गया आपको ये? तो मूल्य में वृद्धि हुई, यानी मूल्य पहले 5 था, अब 2 बढ़ के कितना हो गया भाई? 7। तो मूल्य के रेशियो आपको मिल गए हैं, चावल के मूल्य की वैल्यू होगी 5 से 7। समझ में आ गई? खपत 20% कम होगी, उन्होंने खाना कम कर दिया, और 20% के रेशियो क्या है? 1/5। और साथ में देखो कम, सॉरी खपत लिखा है बढ़ जाता है, खपत भी बढ़ गई, सॉरी हुई, खपत भी बढ़ गई, यानी पहले अगर 5 खा रहे थे तो अब एक और बढ़ गया, तो 5 से 6। अगर कम हो जाता तो लिखते 5 से 4। तो अगर इनकी खपत बढ़ गई है तो हम लिख देंगे 5 से 6। तो अगर मैं मूल्य का और खपत का मल्टीप्लाई कर दूं, अभी आपको समझाया था, फिर बता देता हूं कि 5 रुपये के जी मूल्य है, 5 किलो आप सामान ला रहे हैं, तो सीधा उनका मल्टीप्लाई करेंगे, वो खर्चा ही आएगा। ठीक है, तो कितना खर्चा हो गया देखिए, 25 रुपये पहले होता था और आज उसका कितना हो रहा है? 42 रुपये। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना चेंज हुआ भाई? 25 से 42 पे कितना रुपये चेंज हुआ? अब बताओ। 25 और 15 हो गया 40, और 2 42, यानी कि 17 रुपये का फर्क पड़ा। अब इसका परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे 17 रुपये/25। क्यों? क्योंकि पहले 25 होता था ना, इसी पे तो बढ़ा है, इसलिए इसको नीचे लिखेंगे इंटू 100। अब देखिए, अगर यहाँ डायरेक्ट 1/5, 1/6 ऐसा आ जाता है, जो आपको याद है तो परसेंटेज सीधा लिख देते, अभी याद नहीं है तो निकाल लेंगे। 25 चौक 100 और 17 गुना 4 किया इसका मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 68%, 68%। समझ गए होंगे आप? बहुत आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था। दोबारा बता देता हूँ, पहले चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई, तो 40% के बराबर लिखा मैंने 2/5। फिर इस 2/5 का मतलब हुआ कि पहले मूल्य था 5, अब 2 बढ़ गया तो मूल्य आ गया 5 से 7। खपत इसने दी थी कि 20% बढ़ गई, 20 के रेशियो होते हैं 1/5, यानी पहले 5 खाते थे, अभी 1 बढ़ गया तो 6 खाने लगे, तो खपत लिख दी 5 से 6। मूल्य का मल्टीप्लाई और खपत का मल्टीप्लाई करते हैं तो खर्चा आ गया, जो पहले 25 रुपये था अब आ गया 42 रुपये, यानी 25 से 42 बढ़ गया, तो कितना बढ़ा? 17 रुपये। कितने पे बढ़ा? 25 पे, तो नीचे 25 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 68%। समझ रहे होंगे आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए, चावल के मूल्य में, ये रहा क्वेश्चन, 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाए, तो सबसे पहले तो इसका आपको रेशियो पता होना चाहिए कि 33 सही 1/3% का रेशियो क्या होगा, वो आपको याद होगा। इसका रेशियो होगा 1/3।
इसका रेशियो आएगा 1/3। ठीक है। और मूल्य में वृद्धि इतने प्रतिशत देखते हैं, आपको ये लिखना है इसके बराबर क्या रेशियो आएगा। फिर देखना वृद्धि हो रही है तो 3 से 4, कमी हो रही है तो 3 से 2। तो मैं अब सीधा लिखूँ, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम अब स्पीड, ये पहली क्लास है इसलिए मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ। जिनकी स्पीड तेज़ है वो ये ना समझे कि बिल्कुल इसी स्पीड से लगे रहेंगे। धीरे 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 जिन बच्चों का बेस बन जाएगा तो मैं खूब अच्छे से पढ़ाऊँगा। आपका प्री के एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस के अच्छे क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन पर चैप्टर के हिसाब से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। आप इनको नोट कर लीजिए, पीडीएफ भी दे दूंगा, इनसे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। ठीक है। तो देखिए मूल्य 33 से 1/3, यानी इसको रेशियो बना 1/3, यानी पहले मूल्य 3 था, अब 1 बढ़ गया। ऊपर वाली संख्या बढ़ना या कम होने को दर्शाती है, तो अब 1 बढ़ गया तो मूल्य कितना हो गया, 3 से 4। ठीक है जी। अगर मूल्य 3 से 4 हो गया तो कह रहा है खपत में 16 से ही 2/3 की कमी आ गई। ये रेशियो है भाई 16 से ही 2/3, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 1/6। ये मैंने आपको याद करवा दिए हैं पहली, अभी जो फर्स्ट पेज था इस पीडीएफ का उसमें रेशियो थे। तो अब कह रहा है कमी, यानी कि पहले अगर 6 थी खपत तो अब 1 कम हो गई। ये ऊपर जो लिखा है ये बताएगा कम हुआ कि ज़्यादा। तो यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ कि खपत के जो आपके रेशियो आए वो पहले 6 थे, अब 5 हो गए। तीसरी बार बता रहा हूँ कि मूल्य और खपत का गुणा करेंगे तो खर्चा आएगा। ठीक है जी। तो खर्चा कितना आ गया बताओ, पहले 18 रुपये था, अभी आपका खर्चा हो गया 5 गुना 4 20 रुपये। ये तो बढ़ गया खर्चा आपका, कम करना पड़ेगा आपको खाना। चलिए देखते हैं, 18 से 20 हो गया तो आपका कितना बढ़ा खर्चा, 2। कितने पे, 18 पे। तो इसके रेशियो कैसे लिखोगे आप, इधर लिख रहा हूँ मैं 2/18 इंटू 100। ठीक है। 100 ना भी लगाओगे तो आप इसको जैसे 2 को 18 को काटोगे तो आएगा 1/9। और 1/9 किसका होता है आप बताओ, ये 1/9 किसका रेशियो था, अगर आपने याद करे हैं तो 11 से ही 1/9%। जिसने रेशियो नहीं याद किए हैं वो ऐसे लिखेगा 2/18 इंटू 100, और फिर वो निकालेगा कितना आएगा, आंसर आ गया 11 से ही 1/9%। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ, इससे और तो क्या ही स्लो समझाऊंगा मैं। इस स्पीड से भी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं एक। या आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। थैंक यू। आप कंटिन्यू देखिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक मोटिवेशन की एक बात बता देता हूँ। सिलेक्शन होना या ना होना ये सब आपकी किस्मत, भाग्य, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत में कमी रख रहे हैं तो 100% वो आपकी गलती होगी। क्योंकि बहुत बार आपने सुना है कोई 0.25 से रह गया, 1 मार्क से रह गया, 1.5 मार्क से रह गया, यहाँ थोड़ा भाग्य काम दे सकता है। लेकिन आप कंप्लीट अपने लक या डेस्टिनी इन सब चीज़ों पे डिपेंड रहोगे तो ऐसा नहीं है। मेहनत का आउटपुट आपको 100% मिलेगा, आज नहीं तो कल। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जहाँ आपकी कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। रही बात मैथ की, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटर्जी समझाऊंगा कि आपको किस पॉइंट पे कितनी मेहनत करनी है, कहाँ से कितने क्वेश्चन लगाने हैं, कौन से टेस्ट देने हैं। हर तरीके से हर संभव कोशिश करूँगा कि आपको उस लेवल तक पहुँचा दिया जाए। ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आप कैसे पढ़ के टॉपर से आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं धीरे धीरे, आज हमारी ये पहली क्लास थी परसेंटेज की, आज ही से हमारा प्रॉपर स्टार्ट हुआ है। कंटिन्यू रोज़ाना एक क्लास डे बाई डे मैं इसकी अपलोड करता रहूँगा। आपको परसेंटेज जितने भी हैं, पहले अर्थमेटिक हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, उसके बाद में हम एडवांस कवर करेंगे, और जब दोनों पोर्शन हमारे हो जाएंगे तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर रोज़ाना एक पेपर डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। 20 मिनट में आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करके पूरे मार्क्स ले सकते हैं। मैंने जब भी सीजीएल दिया था प्री के में, मेरे पूरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे, और मेरे को ध्यान है मैं 15 से 16 मिनट में मैथ्स का पेपर कर देता था। ठीक है। CHSL में मेरी 2015 में 215 ऑल इंडिया रैंक थी, और CAG में अहमदाबाद में पोस्टेड था, वहाँ से फिर मैं रिजाइन करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैंने 2016 वाले बैच से ज्वाइन किया। ठीक है। अभी मुझे लगा मेरे पास थोड़ा टाइम शाम को मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। मेरे पास बहुत बेहतर अभी प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है कि भाई वो डिजिटल बोर्ड वगैरह, क्योंकि इतना मैं खर्चा भी नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक प्राइमरी चीज़ है कि मैं आप सॉरी सेकेंडरी है कि आप लोगों को खाली समय में मैं पढ़ा दूँ। तो जैसे भी संसाधन है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, PDF मिल रही है, तो ये मैटर नहीं करता है कि एक चमचमाता हुआ बिल्कुल
स्टूडियो ही चाहिए। आपको चीज़ें समझनी है, आपको जज नहीं करना कौन ख़राब है कौन गलत है। आपको अगर मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, मेरे नोट्स समझ में आ रहे हैं, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो आपके लिए मैं बेस्ट हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना समय ना बर्बाद करें, आप कहीं से भी पढ़ें, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। आप जज नहीं बैठे हैं कि किसी को जज करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि और मोटिवेशन मिले। कमेंट्स करना आपको कैसा फीडबैक लगा जो भी, और लाइक कर देना। थैंक यू।